नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। नीति विहीन व्यवस्था ने नीति बनाने की कोशिश जरूर शुरू कर दी है और अब पटना से भी डॉक्टरों की टीम मुजफ्फरपुर जाने की तैयारी कर रही है और अब डॉक्टरों की संख्या भी वहां बढ़ाई जाएगी। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि सरकार को इतनी देर तक सुध क्यों आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब जाकर पहुंचे मुजफ्फरपुर जब वहां हाहाकार अपनी पराकाष्ठा पर था। 110 का आंकड़ा छू चुका है बच्चों की मौत का। जाहिर है लोगों में गुस्सा था, लोगों ने गुस्सा उतारा। हम लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं और लगातार अपने सम्मानित दर्शकों को हर हाल से वाकिफ करा रहे हैं। सरकार है, व्यवस्था है, नीति है। सरकार कहती है नीयत भी है, पर उदासीनता है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि समय समय पर ऐसी मुसीबतों से हमें झेलने को मजबूर होना पड़े और कई नेता ये कहते हैं कि आपदा है ये, तब जबकि 14 साल से वहां पर एनडीए की सरकार है। कुछ कालखंड को यदि हम छोड़ दें तो ऐसे में बड़ा सवाल नीतीश जी से है। तो समय शिखर में बात करेंगे हम अपने तमाम मेहमानों से। पहले देख लेते हैं कुछ खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मरीजों का जायजा लेने एसकेएमसीएच पहुंचे। यहां उन्होंने मरीजों के परिजनों से बातचीत की और मौजूद अधिकारियों से हालात की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री को यहां देख लोगों का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। जनता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे भी लगाए। दरअसल मुख्यमंत्री मरीजों का हालचाल लेने आए थे, लेकिन 110 बच्चों की मौत होने के बाद मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने से लोगों का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। बता दें कि नीतीश कुमार के अब तक मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचने के कारण काफी राजनीति भी होती रही। इसको लेकर विपक्ष के अलग अलग बयान भी आ रहे थे, लेकिन जब नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे तो मरीजों के परिजनों ने उनका जमकर विरोध किया। एसकेएमसीएच में नीतीश कुमार के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूर किए गए थे। इस वजह से मरीजों के परिजनों को काफी दिक्कतें होनी पड़ी। वहां के तमाम इलाज के तौर तरीके और व्यवस्था को लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा था और लोगों ने इसे नीतीश कुमार के वहां आगमन के बाद अपना गुस्सा जाहिर भी किया। नीतीश कुमार जी गए हैं, स्थिति नियंत्रण में है और ऐसे कारणों को भी तलाशा जाएगा ताकि इस तरह की वायरस दोबारा असरदार न हो पाए। नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में मरीजों को देखने पहुंचे जरूर थे। नीतीश कुमार ने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल लिया। उनके एसकेएमसीएच पहुंचने के कारण मरीजों के परिजनों को खासा दिक्कतें हुई। परिजनों का कहना है कि उनको अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस कारण उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। मीडिया के अस्पताल परिसर जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। सभी पत्रकारों को अस्पताल परिसर से बाहर निकाल दिया गया था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एसकेएमसीएच में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। दिया जाए और उसका इलाज सही रूप से हो। बच्चे मर रहे हैं इलाज के बिना, उसकी सही उपचार नहीं हो पा रहा है। मरीज के परिजनों को नहीं जाने दिया जा रहा है। मरीज के परिजनों को नहीं जाने दिया जा रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी आए। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। नीतीश आए तो जरूर, लेकिन लोग उनके आने और इलाज को लेकर इंतजाम से खुश नहीं थे। हम आपको मुजफ्फरपुर से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, हर्षवर्धन मुर्दाबाद। क्यों इतना गुस्सा है? ये हॉस्पिटल में इतना चमचागिरी हो गया है, इतना कोई चीज का न साधन है, न कोई चीज का व्यवस्था है। सिर्फ सलाइन चढ़ाने से और आईसीयू में भर्ती करने से मरीज बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। और सिर्फ डॉक्टर भेजने से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि दवा की सुविधा नहीं है। ये कितने सालों से ऐसा हो रहा है। कई परिजनों का भी आरोप है कि पैसे भी लिए गए। आपसे भी ऐसे हुआ है क्या आपके साथ?
पैसा तो नहीं लिया गया है हमसे, लेकिन आपके साथ जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं। जी, व्यवस्था से आप खुश नहीं है। और साइड से पैसा देने पर टेस्ट बहुत जल्दी होता है, अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो उसको जांच भी कराया जाता है, जांच में विलम्ब किया जाता है। साइड से पैसा आपसे मांगते हैं। साइड से पैसा लेने पर तुरंत टेस्ट करता है, एक्सरे हो चाहे अल्ट्रासाउंड हो चाहे खून टेस्ट हो, कोई भी विभाग में साइड से पैसा लेने पर तुरंत टेस्ट कर देता है। हॉस्पिटल में हमारे इसमें कोई व्यवस्था नहीं होता है। मरीज हम लोग आते हैं लेकर के पड़े हुआ है, कहता है जब फलाने जगह जाओ लेके जाते हैं तो कहता है जाओ फला जगह नंबर में, फला जगह जाओ, ठिकाने जगह जाओ। हम लोग के देखा न सुना हुआ है। उसके बाद में थक जाते हैं तब बाहर के लिख देता है जाओ बाहर को दवाई ले आओ, तो उतना पैसा रहेगा तब न लाएंगे हम लोग बाहर के दवाई। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हो रही है जी हो रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर कम है। सरकार तो दावा करे सब कुछ ठीक है, सब दवाई से उपलब्ध। 4 दिन से हम 5 दिन से बेटी के शुक्र से भर्ती किए हुए हैं। इतनी बुखार है, बुखार कमने का नाम नहीं है। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं, बुखार का दवाई खिला देना। प्राइवेट में क्यों जाता गरीब आदमी पैसा फंसाने के लिए क्यों जाता? जब यहाँ आता है नहीं सुनवाई होता है तब ना गरीब आदमी प्राइवेट में मरता है। क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं जिनके बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इन्हें राजनीति नहीं आती है, इन्हें व्यवस्था से उम्मीद रहती है, और जब निराश होते हैं तो उनके बयान आपके सामने हैं। और ये बयान हम इसलिए सुनवा रहे हैं ताकि सरकार जाने समझे कि दरअसल जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना खोखलापन है। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान पटना स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार, आप अध्यक्ष हैं भाषा बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के, आपका बहुत स्वागत है। निखिल आनंद, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी संजीव राय, वहां पर अस्पताल के एसी वार्ड में आप मौजूद हैं, जहां से की तमाम तस्वीर आपके बैकग्राउंड में नजर आ रही है। संजीव, तो पहले हम आपसे जान लेते हैं सुबह से लेकर अब तक का क्या हालचाल रहा, लोग कितने संतुष्ट नजर आए, लोगों में कितना आक्रोश था, सरकार की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त थी, जो दावे हो रहे हैं उसकी हकीकत क्या क्या रही, जरा आप पूरा तफसील से बताइए। बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि जो स्थितियां हैं, जिस तरह से लगातार लोकतंत्र में कहा जाता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन हम सुबह से यहां लगातार कवर कर रहे हैं, हर चीज को कवर कर रहे हैं। जो यहाँ पेशेंट है उसको भी देख रहे हैं, तमाम जो उनके परिजन है उनको भी देख रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरें, ये शिशु रोग विभाग है। और जरा हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि वो पैन कर जरा कैमरा और अंदर की तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए, लगातार सरकार ये दावे कर रही थी कि हर व्यवस्था है, लेकिन जरा आप विजुअल जो हमारे देख पा रहे होंगे तो नीचे किस तरह से अभी भी ये वो बच्चे हैं जो एईएस से पीड़ित हैं। और मैं उसी वार्ड की तरफ आपको हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का, अंदर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके बाहर से ही खड़े होकर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बेड पर करीब जो परिजन है 3-4 वो बैठे हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गद्दे बिछाकर इलाज चल रहा है, तमाम जो स्लाइन्स है वो चढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस माँ की एक आस है, हर माँ की वो आस है कि मेरा बच्चा अब ठीक हो जाएगा। हालांकि ठीक है, डॉक्टर्स कमी है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए। लेकिन जो स्थितियां आप देख रहे हैं, जो दावे किए जा रहे थे कि हर व्यवस्था की जाएगी, आईसीयू का अलग वार्ड दिया जाएगा, जो वार्ड होंगे शिशु वार्ड वो बिल्कुल देख रहे चप्पल जूते सब लेके जाया जा रहा है। तमाम ये जो दावे सरकार के थे कि हर तरह की व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। और ये है शिशु रोग विभाग। इसी विभाग के अंदर एईएस के वो बच्चे हैं जो कुछ ठीक हैं। और इसके बाद हम आपको लगातार वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये वो परिसर है जहां की लगातार जो परिजन है वो बाहर बैठे हैं। हम परिजनों से भी कोशिश करेंगे बात करने की। आप यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा यहाँ है क्या? जी। आप यहाँ आए हैं इलाज कराने? जी। आपका बच्चा है क्या अंदर? बच्चा ये है। अच्छा, यही बच्चा है। एक बेड पर 2 बच्चा था। एक बेड पर 2 बच्चा रख रहे हैं जी। कितना अस्वस्थ है आप इलाज से? क्या करे, जगह नहीं है तो क्या करे, वो कचरा में थोड़े बैठेंगे। चलिए, जगह नहीं मिलने के कारण इलाज हो रहा है। कहाँ से आई हैं आप? राघोपुर से आए। राघोपुर से आई हैं। क्या उम्मीद लग रहा है इलाज को लेकर? इलाज ठीक है, कल बेड मिला था, उस पर दूसरे औरत बैठा दी बच्चे की,
चलिए, हमको कहीं बेड की कमी है। जरा हम आपसे कुछ आप बता पाएंगे, जिस तरह से इलाज चल रहा है, आप यहाँ सेवा दे रही हैं, किस तरह का आप सेवा दे रही हैं, क्योंकि आप लगातार इस चीजों को देख रही हैं, क्या कहेंगे? चला इधर आप कैमरे की तरफ। मेरा ड्यूटी यहाँ नहीं है, जी मेरा ड्यूटी 3 में। चलिए, कहीं हो लेकिन मानव सेवा तो आप कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन 3 का बात एमए का बात हम नहीं जानते हैं, इसलिए कि हम तो वहाँ ड्यूटी करते हैं, हम पीऊन के खोजने के लिए आए। चलिए, कोई नहीं, हम बिल्कुल, अब देखिए जरा सा आप पीछे हो जाइएगा, हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं शिशु रोग विभाग है ये, और जो लगातार देख रहे हैं आप इलाज हो रहा है। नीचे जिस तरह से बेड पड़े हुए हैं नीचे। संजीव, ये बताया हमें, संजीव हमारी आवाज यदि आप सुन पा रहे हो तो कुछ आपसे सवाल कर लूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। संजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बताइए कि जो इलाज हो रहा है, जो इलाज चल रहा है, उस इलाज में डॉक्टरों से आपकी बातचीत हुई होंगी, तो किस तरह के डायग्नोसिस वहां पे हो रहे हैं ऐसे अज्ञात बुखार के लिए जिसको की जान बचानी है? क्योंकि जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक सोडियम, ग्लूकोज और विटामिन के कैप्सूल्स और पैरासीटामोल का कुछ टैबलेट दिया जा रहा है, और माना जा रहा है कि इससे ही बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या और भी कोई नई जानकारी इस मामले में आपके पास है? अब बिल्कुल देखिए, जो सुबह से हम देख पा रहे हैं, जो आपने कहा बिल्कुल वही दवाइयां चलाई जा रही है, लेकिन एक नई चीज हुई है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री यहां से गए, उसके बाद पटना से एक टीम जो है डॉक्टर की यहां रवाना की गई है। लेकिन जो इलाज की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर जो ग्लूकोज की कमी की बात कही जा रही है वो बच्चों को दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स के कुछ डोज दिए जा रहे हैं। कहीं न कहीं आईसीयू में जब ज्यादा क्रिटिकल जो बच्चे हैं उसको कोशिश की जा रही है बचाने की, लेकिन अभी भी जो बच्चे हैं जो यहाँ शिशु वार्ड में है, वही इलाज का जो तरीका डॉक्टर्स निकाले, जो दवाएं देनी चाहिए थी वो दवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी बच्चे की मौत हुई और लगातार ये आंकड़ा 110 तक पहुंच गया है। हालांकि संजीव ये बताएं, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। संजीव, छोटे छोटे जवाब आपसे ले लो, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मेहमान के पास उनकी राय हमको जानना जरूरी है। ये बताइए कि जब नीतीश जी वहां पहुंचे तो लोगों में गुस्सा क्यों था? क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ दावा कर रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है, समय रहते इलाज हो रहा है, और सरकार की ये प्राथमिकता है, सरकार गंभीर भी है, सरकार ऐसी बात कहती भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यवस्था की बात की जा रही है और जो दम भरा जा रहा था सरकार की तरफ से कि एसकेएमसीएच में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो यहाँ के परिजन थे, जिस तरह से बिलख रहे थे, जिस तरह से चीख पुकार रहे थे और कैमरे के सामने अपना दर्द बयां कर रहे थे, उससे साफ जाहिर हो गया कि क्या कुछ व्यवस्था है। और उस जीरो ग्राउंड को हमने जीरो ग्राउंड से जानने की कोशिश की और हकीकत यही है कि व्यवस्था भगवान भरोसे है और ये जनता सिर्फ पिस रही है। अब सिस्टम नीतीश कुमार का जिस तरह से लगातार विरोध हुआ, लगातार जनता विरोध करती रही और नीतीश कुमार गाड़ी में बैठे और निकल गए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार जिस व्यवस्था की बात कर रही है, क्या वो व्यवस्था यहाँ मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं। उस व्यवस्था को ठीक करना, नहीं तो जिस तरह है। चलिए, हम आपके पास फिर रुख करेंगे। डॉक्टर रंजीत, चूंकि आप लोग बहुत करीब से ऐसे तमाम मामलों के बारे में जानकारी भी ले रहे होंगे और आपकी भाषा से डॉक्टर की टीम भी वहां पर पहुंच रही है या पहुंच गई होगी, तो क्या क्या फाइंडिंग्स आपके पास आई है अब तक? फाइंडिंग्स में ये पेशेंट है, वॉमिटिंग का, हाई फीवर जो है पूरा है वो है, और फिर न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी पाए जा रहे हैं, जैसे कि लेथार्जिक जो है बच्चे का बहुत सुस्त हो जाना, और फिर आगे बढ़ करके धीरे धीरे ये बेहोशी की हो जाती है और फिर कोमा के बाद डेथ की ओर आ रही है। वो फाइंडिंग्स में ही पाया जा रहा है, लेकिन जिसमें देखा जा रहा है मिलने की माल नरिश्ड बच्चे हैं, और इतना अभी जो धूप इतना ये हो रहा था, काफी गर्मी पड़ी है, तो इन कारणों से देखा जा रहा है कि माल वरिष्ठ जो बच्चे हैं उनके सामने जो है ये कठिनाइयां आ रही हैं वैसे ही में। तो सर ये बताइए कि जिस बीमारी को हम जान ही नहीं पा रहे हैं, एक प्रोटोकॉल के तहत आप सिर्फ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर रंजीत, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? हाँ, फिर से बोले, आवाज नहीं आ रही थी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं? ठीक सर,
हमारा सवाल यह है जो कि जनता जानना चाहती है इस रूप में कि एक ऐसी बीमारी जो अज्ञात है, जिसको कि आप एक सिम्टम के आधार पर एक प्रोटोकॉल के तहत डायग्नोसिस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जीरोइंग नहीं कर पाए कि दरअसल हमारे कौन सी वो परफेक्ट और एग्जैक्ट मेडिसिन होंगी जिन कारणों से बच्चों की जान बचाई जा सके। तो सर, ये अचानक आई हुई आपदा तो थी नहीं। पहली बात, 1993 से चला आ रहा ये मामला है समय समय पर, और 2010 के बाद तो बहुत ही एक्यूट हो गया था, ये सब जानते हैं। व्यवस्थाएं सोती रही, बच्चों की जान जाती रही, नतीजा आपके सामने वर्तमान भी है। और अब जाकर जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सर, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, मल्टी फैक्टोरियल जो है वो कॉज है इसमें जी देखा जा रहा है जहां तक, और विशेष रूप से जो जिसमें वायरस का भी एक हो सकता है या दूसरे इन्फेक्शन हो, तो सैंपल भेजा जा रहा है। यहाँ चूंकि वायरल इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कलेक्शन में भी थोड़ी सी कहीं न कहीं वायरल इंस्टीट्यूट नहीं है। आप लोग भाषा को लीड कर रहे हैं, क्या आपने कभी सरकार पर इसको लेकर दबाव बनाया? जिस तरीके से एक जूनियर डॉक्टर के साथ बदसलूकी होती है, लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, हम लोग आप अपनी डिमांड को लेकर, इसको लेकर कभी हड़ताल पर क्यों नहीं गए? नहीं, हम लोगों ने जब भी दिया है सरकार के पास जी, तो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर नहीं दिया है। ओके। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे सुधार हो, और पीएमसीएच से लेकर के डीएमसीएच, एसकेएमसीएच जितने भी अस्पताल हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे जो है मजबूत किया जाएगा, तो ये भी हम लोगों ने दिया है। और खास के मानव संसाधनों की जो कमी है, उस पर भी हम लोगों ने हमेशा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। और जब हम लोग जाते हैं, अगर कोई कभी भी जो है हड़ताल पर या कार्य बहिष्कार पर, तो सिर्फ उसमें हमारी ये मांगे शामिल नहीं होती कि हाँ हमको किस तरीके से आर्थिक हो, हम व्यवस्थाओं की मांग करते हैं, हम सुरक्षा की मांग करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, हम इसकी मांग करते हैं। ह्यूमन जो मांग में थोड़ी कमजोरी आ जाती है, शायद इसमें वो सब डॉक्टर की नहीं बल्कि दूसरे जो है पैरामेडिक्स, हम इनकी भी मांग करते हैं। ठीक सर, इनको समझ गया सर, समझ गया। डॉक्टर संजय कुमार, तो तस्वीर तो यही है, और हमारी गुड गवर्नेंस है वहां पर, जो बेहद गंभीर भी है, प्रायोरिटी में भी है, ऐसा उनका कहना है। वर्तमान परेशान कर रहा है साहब, क्या क्या आप लोगों के पास और जानकारियां आ रही हैं इससे संबंधित? नहीं, दो चीजें मैं बताना चाहता हूं जी। ये इंसेफेलाइटिस तो पहले से लोगों को पता है कि इसके क्या कॉजेटिव हो सकते हैं और क्या इसके प्रिवेंशन हो सकते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर वायरस जो है वो आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं मानता हूं, और तब आप सिंड्रोम में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंसेफेलाइटिस हो रहा है या जो एडिमा हो रहा है ब्रेन में, और उसके जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हो रहे हैं बॉडी पर, वो लोगों को नहीं पता है। अगर शुगर लेवल फॉल कर रहा है, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में बच्चे जा रहे हैं, एक एक घंटे पर वो कन्वर्जन का जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये चीजें तो पता है आपको। तो इसका प्रिवेंटिव क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंटिव, और प्रिवेंटिव के लिए वेल ट्रेंड न केवल डॉक्टर्स की जरूरत है, बल्कि वेल ट्रेंड नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। अगर वो बच्चे इतनी संख्या में आ रहे हैं, एक एपिडेमिक का रूप ये ले रहा है हर साल, तो उसको आप कैटर कैसे कर रहे हैं? क्या आप उस इलाके को आप एम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जहां पर उन बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके? वो चीजें नहीं हो रही। रह गई बात जो दूसरा पार्ट है कि क्यूरेटिव क्या है, तो क्यूरेटिव जो आप कर सकते हैं, अगर शुगर लेवल डाउन कर रहा है तो रेगुलरली आप कैसे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे आप सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं एक छोटी सी घटना में बता रहा हूं कि हाई फीवर में आज एक चैनल पर ही मैं देख रहा था कि एक मां
अपना पल्लू फाड़ करके और उससे वो पानी में, गंदे पानी में भिगो करके अपने बच्चे का स्पॉन्जिंग कर रही थी आईसीयू में। तो एक सवाल तो बनता है कि साहब स्पॉन्जिंग करने के लिए पानी और आपके पास ये भी तौलिया भी नहीं है जो आप उस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात कि ठीक है, इतने दिनों के बाद भी है, ऐसा नहीं, आरएमआरआई है पटना में, और दास साहब बता रहे थे कि शायद 60 वायरस जो थे उसको भी उन्होंने जब रिएजेंट के साथ आइसोलेट करके देखा तो वहां वो नहीं मिला। तो भाई मान लिया जाए कि उसके लिए आगे आप पूना से या और वायरल इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर के पता कीजिए, क्योंकि ये 2014 में नहीं हो रहा। मुझे वर्तमान में चर्चा करनी है सर, आपके पास ठीक है, आपका सुझाव सही है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, का कल्चर किया, ये दुखद है। मुकेश जी, दरअसल क्या है कि हमारी व्यवस्था जो अब तक चलती आ रही है सरकार की, प्रशासन की, वो ये है कि एक रूटीन ढर्रे में हम चलाते आ रहे हैं और रूटीन ढर्रे में सारी फाइलें बड़ी होती चली गई हैं और रूटीन ढर्रे में जनता को कन्विंस करने की कोशिश होती रही है, जमीनी हकीकत कुछ और होने के बावजूद। जब ऐसी बीमारियां आती हैं, जब तादाद बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार और उसके बाद हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, क्योंकि हम सब भगवान भरोसे हर चीज को छोड़ते हैं, ईश्वर की कृपा होगी तो सब ठीक रहेगा, और उसी का नतीजा है ये अज्ञात बुखार। बिल्कुल संजय जी, मैं आपसे पुनः समय मांगूंगा चीजों को समझने के लिए। आपने दो शब्द का पहले प्रयोग किया है, सरकार और आम जनता और आम नागरिक। तो पहले तो आम प्रशासन और आम नागरिक, क्योंकि ये देश आजाद है और एक संविधान है यहाँ पे, तो संविधान और नागरिक, क्योंकि मौतें हो रही हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, तो उसको देखने की जरूरत है। और दूसरे स्तर पे देखने की जरूरत है कि मेडिकल सर्विसेज किस ढंग से प्रोवाइड होते, किस ढंग से प्रोवाइड हों जिससे सुविधा मिले और बच्चों की मौतें रुकें। और आखिरी बात कि क्या ये दुनिया में हम क्या स्थापित करने जा रहे हैं, उसके बारे में चिंतन करना। सबसे बड़ी बात है कि 72 साल हो गए आजादी को, और अगर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी गंदी हैं, इतनी अव्यवस्थित हैं, पीएससी काम नहीं कर रहे हैं, सारी बातें कागज पे है, और जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो स्टेटमेंट्स इतने चौंकाने वाले होते हैं। मैं चूंकि स्टेटमेंट्स बोलना उचित समझता हूं। State Principal Secretary Health Sanjay Kumar said that standard operating procedure for treatment of AES was revised in 2018 as per the feedback from the physicians involved in the treatment of such cases. He said as per the SOP, the state government has ensured availability of essential equipment and drugs at 222 primary health centers of 12 affected districts. इसका मतलब है संजय जी के हिसाब से, प्रधान सचिव के हिसाब से 222 जो हमारे पीएससीज हैं उसमें सारी एसेंशियल फैसिलिटीज हैं, उसमें सारे जो हैं दवा हैं, उसमें ग्लूकोमीटर है। जो वहां की जमीनी हकीकत है वो यह है कि वहां नहीं है। मैं दूसरा आंकड़ा दे रहा हूं, चूंकि ये जो 103, 110 के आप मौतों की बात बोल रहे हो, बहुत बड़ी हुई संख्या है। ये मौतें केवल एसकेएमसीएच की और केजरीवाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आगे की भी मौतें हुई हैं। Latest dates reported from village in Chakia block. Chakia block की बात है संजय जी। A 5-year-old Chakia primary health center this morning, while 2 children belonging to the same family died at Khariya Jamunia village in Chakia block, said Dr. Ramasankar Gupta, in charge of PSC of Chakia Government Referral Hospital. मैं संजय जी अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं उनकी बात बोल रहा हूं जो डॉक्टर्स हैं, जो पीएससीज में हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहां मौतें हो रही हैं और ये मौतों की बड़ी संख्या है। क्योंकि मैंने एक पीएससी का जिक्र किया समय की कमी के कारण में, ये 222 जो पीएससीज हैं वहां की मौतें, सर हम अंदाजा लगा रहे हैं सर, तो ये सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। आप सब सहायन अफ्रीकन स्टेट से तुलना करेंगे तो इस साल अगर 3 साल के वहां बच्चों की मौतों के आंकड़े आज इस बिहार में बच्चों की मौत के आंकड़ों से कम है। हमारी स्थिति, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इतनी चरमरा गई है, उसमें इतनी ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि पहली बात है कि डॉक्टर के पास अभी बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नर्सेज, डॉक्टर्स बच्चों के पास जाएं। क्योंकि वो जिस बात का संजय कर रहे हैं, दूर की कौड़ी है, ठीक है, आपको अगर वो सिम्टम वहां आता है तो इमीडिएटली डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम बच्चों के पास पहुंचे, उनके गांवों में पहुंचे, उनके घरों में पहुंचे। ये व्यवस्था अभी भी सुनिश्चित नहीं की है संजय जी। ठीक, निखिल जी हम आपके पास आए उससे पहले आपकी ही पार्टी के एक सांसद का हम आपको बयान सुनवा देते हैं, जरा सुन लीजिएगा, हम फिर आपसे तमाम जवाब मांगेंगे। अज्ञात बुखार, जिसे चमकी बुखार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में AES, एक्यूट
इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं, उसको लेकर बिहार के सांसद हैं मधुबनी के अजय निषाद, उनका एक बयान आया है बड़ा ही बेतुका। उन्होंने कहा कि चमकी बुखार के लिए 4G जिम्मेदार है। इसके लिए उन्होंने गांव, गर्मी, गरीबी और गंदगी को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस बीमारी का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि बीमारी पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बताइए ये किसको नसीहत दे रहे हैं? अभी तक बीमारी ज्ञात है, हर आदमी अपना अपना अलग राय दे रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इसमें थोड़ा सा 4G पे अगर हम लोग कॉन्शियस करें तो उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। पहला G फॉर गांव, G फॉर गर्मी, G फॉर गरीबी और G फॉर गंदगी। कहीं ना कहीं इससे ये बीमारी का ताल्लुक है। जो भी इलाज के लिए जो मरीज आते हैं, आप उसके हालत देखेंगे तो बहुत गरीब तबके के हैं, ज्यादातर शेड्यूल कास्ट से लोग हैं, अति पिछड़ा समाज से ज्यादा लोग हैं। उनका जो रहन सहन का स्तर है वो बहुत नीचे है, तो उसको भी ऊपर उठाने की जरूरत है। बच्चे लोग जब बीमार हो जा रहे हैं तो उनको समझने में भी पेरेंट्स को देर लगती है, तो उसको भी जागरूक करने की जरूरत है। सबको जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन खुद को जागरूक करना है, ये कौन करेगा ये अब नहीं समझ में आ रहा है। भूलवश मैंने मधुबनी का जिक्र कर दिया था, ये मुजफ्फरपुर के स्थानीय सांसद हैं। तो निखिल जी, अब नसीहत तो हम सबको मिल ही रही है तमाम लोगों से, अब ये भी ज्ञान दे रहे हैं, और ये स्थानीय सांसद हैं, ये वहां नहीं होते हैं, एक दो बार ये गए जरूर, लेकिन बस खाना पूर्ति करके आ गए। संजय जी, वो वहां के स्थानीय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त है। उनकी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स है, एक सांसद के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते भी। उनको ऐसे वक्त में व्यक्तिगत कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए ये जानना चाहिए। लगता है कि दबाव की स्थिति में है, तनाव की स्थिति में है, तो उन्होंने अपने तौर पर उसकी एक एनालिसिस करने की है। लेकिन यह बात उनका सही है कि जो ग्रामीण परिवेश के हैं, जहां भी है, तो थोड़ा सा इस तरह सडन आउटब्रेक AEST जहां हुआ है, तो या गार्डियंस जो हैं वो बहुत जल्दी त्वरित तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। उनके बताने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन कई बातें उन्होंने सही कही कि समाज के निचले तबके के अधिकांश लोग इसमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर जनता के बीच रह रहे हैं, लोगों के दुख सुख से जुड़े हैं, तो इस बात का एहसास होगा। उनका ये अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर विपक्ष या अन्य लोगों ने निशाने पर लिया, वैसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही कंसर्न्ड है और उनका कहीं भी जाना, विजिट करना बनता है, ये सही बात है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री सभी इस बात को लेकर के कंसर्न थे और उनका डे टू डे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि क्या गतिविधियां चल रही थी। मुख्यमंत्री जी काफी अनुभवी और संवेदनशील हैं और उन्होंने जब एक दिन पहले विभाग की विस्तृत तौर पर बैठक की, समीक्षा की इस सडन आउटब्रेक ऑफ AES, तो उन्होंने कई सारे अपने अनुभव से या डॉक्टरों और जो सलाह उनको मिली, उसके आधार पर उन्होंने कई चीजें इंप्लीमेंट करने की सख्त तौर पर सलाह दी है। एक, उन्होंने जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर हेल्थ सेक्टर की जो स्थिति है, जो PHCs है, वहां से भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। और मुझे लगता है कि स्थिति में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि पिछले सालों में, 1 साल पहले, 2 साल पहले इस तरह बहुत भयावह स्थिति नहीं हुई, तो शायद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जो हेल्थ सेक्टर से थे, थोड़ा सा निश्चिंत भाव में थे, और ये सडन आउटब्रेक हुआ तो ये बात स्वीकार भी किया जा सकता है। और मैं स्वीकार करता हूं कि शायद इस आपात स्थिति से निपटने के लिए वहां जो संसाधन थे या उसको इंप्लीमेंट करने वाले अथॉरिटी थे, वो
उस तरीके से तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। इतनी भयावहता का निखिल जी क्या है ना, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने, निखिल जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी ने मेरा एक सवाल है, काफी सख्ती से संज्ञान लिया है, नहीं ठीक है, सुधरी है, और इसी अस्पताल से कई लोग 100-150 की संख्या में स्वस्थ होकर भी निकले। सर अब मैं आपको स्वस्थ होकर जो निकले हैं वो कितने स्वस्थ हैं उस पर मैं अभी डॉक्टर संजय कुमार से जान लूंगा, डॉक्टर रंजीत से भी, लेकिन मुझे एक जवाब आपसे ये चाहिए। हमारी व्यवस्था जब कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, बहुत अनुभवी हैं, हम कहां कहते कि नहीं है? तो कितनी जाने जाएंगी सर बिहार में मासूमों की, उसके बाद हमें सब कुछ दुरुस्त इलाज दिखेगा। हमको केवल इतना बता दीजिए सर, हम लोग तो लेमैन है ना, हम लोगों की पहुंच तो नहीं बन पाती है वहां तक। हम लोग तो प्रश्न आपके जरिए पूछते हैं, जहां 100 से ज्यादा आंकड़े छू चुके हैं, बच्चों की जानें जा चुकी हैं, जहां पर कि आप तमाम रिपोर्ट ले तो 300-400 बच्चे मर चुके हैं बिहार में, और उसके बाद भी यदि हम अभी भी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत संवेदनशील है, तो सर बिहार उभर रहा है इस मामले को लेकर, और सवाल आप ही लोगों से पूछा जाएगा क्योंकि आप ही लोगों को जवाबदेही दी भी गई है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है और सवाल पर आपत्ति नहीं है। जनता बिल्कुल सवाल पूछना जनता का वाजिब है, मीडिया का सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील इस मायने में है कि अगर वो जानते हैं कि पब्लिक में एक एंगर है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने उसको भी फेस किया है, वहां पर जाकर उन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लिया। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सारे लोग जा रहे हैं, तो सारे नेता अगर बारी बारी से जाए, वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं मरीजों को मुहैया हो, वो ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री जी का जाना बनता है। 2014 में जब परेशानी आई थी तो तब के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 100 बेड का हॉस्पिटल खोला जाएगा। 2019 में जब वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनकर वहां गए तो वही बयान, 100 बेड का हॉस्पिटल खोला जाएगा, वहां पर यूनिट खोला जाएगा। बयान बराबर वही रहते हैं सर, व्यवस्था नहीं होती है। अचानक फिर आकर एक और बयान देते हैं, वायरोलॉजी लैब भी खोला जाएगा। सर खुलता क्यों नहीं है? हम कितनी मौत का इंतजार करेंगे? तकलीफ होती है सर, हम भी बिहारी हैं, दर्द होता है बिहार के मासूमों को मरता हुआ देखकर। संजय जी, आपकी बात सही है और उतना ही तकलीफ हम सभी को है, हम सभी उसके पार्ट हैं। हेल्थ सेक्टर की जो स्थिति है इसमें हम सभी भागीदार हैं। देखिए, एक गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स है, वो भी एक भागीदार है। जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होना चाहिए वो भी भागीदार हैं, और जो भी हम सभी जो सिटीजन्स हैं, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके एक पक्ष है। चूंकि इसका भुक्तभोगी हम ही लोग होते हैं, तो हम सभी का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही ये सुविधाएं बेहतर होगी। सरकार ने नीति जरूर बनाई है, इसके इंप्लीमेंटेशन में कोई सवाल हो सकता है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन सरकार बिल्कुल तत्पर है। ऐसी क्या नीति सर? अब 5 साल पहले आते हैं तो एक वादे, 5 साल बाद आते हैं तो वही वादे दोहराते हैं, और सिर्फ वादे होते हैं। ये कौन सी नीति है सर? में कहा है वो गंभीरता को देखते हुए, और इस बार उसमें कोई कोताही नहीं बरतने दी जाएगी। आपको ये बता दूं कि व्यक्तिगत तौर पर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम है नित्यानंद राय जी, वो खुद भी उससे काफी कंसर्न थे, वो खुद गए हैं और उन्होंने ये बात गए तो है, सभी लोग जा रहे हैं, आला अधिकारी है या स्वास्थ्य मंत्री जी से भी उनकी बातचीत हुई है। जी गए तो सभी है सर, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, जा रहे हैं, और आगे और भी बड़े बड़े नेता मंत्री लोग जाएंगे। बहुत मर्माहत है, लेकिन ये स्थिति आ क्यों रही है? इस पर तो मंथन होता ही नहीं है ना राजनीति में। विपक्ष के नेता होते हैं तो वो कहीं छुट्टी मना रहे होते हैं, विपक्ष सिर्फ बयान देता है। डॉक्टर संजय कुमार वहां पर जाकर सेवा करे, वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो लोग भी होते हैं। सिर्फ खाना पूर्ति चाहूं ओर से, तो मरेंगे नहीं गरीब के बच्चे? केवल 4G बोल देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या?
और जो बच्चे ठीक हो रहे हैं, बताइए डॉक्टर संजय कुमार, कितने ठीक होकर सही में घर जा रहे हैं वो? मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से मैं कहूंगा कि जो बच्चे इंसेफेलाइटिस के शिकार होते हैं उसमें से 40% बच्चे जो स्वस्थ होकर लौटते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। कोई ब्लाइंड हो जाता है, कोई हियरिंग लॉस का शिकार हो जाता है, कोई एपिलेप्सी का पेशेंट हो जाता है, किसी का स्पीच लॉस हो जाता है। तो साहब वो कैसे बच्चे लौट रहे हैं? दो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। निखिल जी कह रहे थे कि सडन ब्रेक नहीं हुआ। मेडिकल 1 महीना से हो रहा है साहब कि ये जो डिजीज है उसका डेमोग्राफी एरिया ये है जी। नहीं, डेमोग्राफिक एरिया ये है। अगर 95 में वो केस को डिटेक्ट किया गया, 95 से लेकर के 2019 तक आपने डेमोग्राफिक एरिया को जब आइडेंटिफाई कर लिया कि इसी एरिया में होता है, और आपको क्लाइमेटिक कंडीशन भी पता है कि जब एक्सेसिव हीट और ह्यूमिडिटी जब अधिक होगा तो इस तरह के जो वायरस हैं वो जर्मिनेट करते हैं, उनका ब्रीडिंग होता है, बेस्ट ब्रीडिंग सीजन होता है। तो एक्सेसिव हीट और हाई ह्यूमिडिटी जब वो ब्रीड करते हैं और आप कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और कहते हैं कि सडन ब्रेक। दूसरी बात, गांव तो रहेगा, गांव को क्या आप खत्म कर दीजिएगा? गरीबी अगर है तो आप चुनी हुई सरकार है, गरीबी को क्यों नहीं हटा देते हैं? अगर गंदगी है तो गंदगी को क्यों नहीं हटा देते हैं? तो भाई गर्मी है तो गर्मी को बचाने, कम गर्मी पड़े बिहार में और उस इलाके में जहां इस तरह के वायरस जो हैं वो ब्रीड करते हैं, जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, उस गर्मी से बचाने के लिए उन बच्चों के लिए आपने क्या किया? तो गर्मी से आप बचा नहीं सकते हैं, गरीबी से निकाल नहीं सकते हैं, गंदगी दूर नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद थ्योरी समझाते हैं कि गांव रहेगा तो ये बीमारी रहेगी, गंदगी रहेगी तो बीमारी रहेगी। ठीक सर, गरीब होंगे तो यह बात है कि गरीब है तो बीमारी है। मालनरिस्ट बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, और वो कुपोषित बच्चों को कौन समझ गया सर, मैं रोक रहा हूं। डॉक्टर रंजीत, दरअसल ये भी जानकारी आई है जो डॉक्टर संजय कुमार कह रहे हैं कि 40% बच्चे जो जितने बच्चे ठीक होकर घर जा रहे हैं उनमें से 40% बच्चे डिसेबल्ड हो जा रहे हैं। तो सर, एक तो वैसे ही उनकी गरीबी अपने आप में डिसेबल्ड होती है उनके मां बाप की, ऊपर से यदि बच्चे ठीक होने तो ये कैसा ठीक होना होता है सर? ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है जी, वो तो होता ही है कि न्यूरोलॉजिकल, चूंकि न्यूरोलॉजिस्ट से ये है, इसके सिम्टम जो हैं ताकि वायरस के या मालनरिस्ट के चलते न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में हो रहे हैं, तो इसके चलते कुछ समय लगता है, पूरा कंप्लीट रिकवरी में समय लगता है। लेकिन यह जो अभी बातचीत चल रही थी शुरू में कि इसके बचाव के लिए क्या है, जिसे पेशेंट आ रहे हैं और ये जो अभी किया, तो ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर भी जो है देखा जाए और सारा चीज देखा जाए तो सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी जो है अन्य क्षेत्रों की भी है। जैसे कि कैसे होगा, मालनरिस्ट बच्चे हैं, दिया जा रहा है उनको, तो प्रोटीन की व्यवस्था करवाया जाए, तो प्रोटीन अगर दिया जाएगा, दूसरे भी जो है खाने पीने की है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, तो उससे जो मॉस्किटो है ये अधिक नहीं रहेंगे, तो ये देखना होगा। और जहां तक के देखा जा रहा है, पाया जा रहा है, वो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो रहा है उन सब के कारण भी है कि डेफिसिट हो रहा है। मतलब एक तो पहाड़ टूटा परिवार पर, दूसरा डबल पहाड़ जिंदगी भर टूटता रहेगा उन परिवार पर। सोचिए किस युग में हम जी रहे हैं बिहार के उन इलाकों में, और हम कितने बड़े बड़े दावे हम लोग सब करते रहते हैं। मैं आपके पास मुकेश जी आऊं से पहले और संजीव आपके पास आऊं से पहले मैं एक तस्वीर से आप लोगों को रूबरू कराया था, जिन दिनों फेसबुक पे चल रहा है। फेसबुक पे चल रहा एक वीडियो हम आपके दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, बच्चे की व्यथा समझिए। चुनाव संपन्न हुआ, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कनाडा चले गए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष हार का गम भुलाने के लिए दिल्ली के लीला होटल में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीति आयोग की तैयारी के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें करते रहे। मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाकों में बच्चों के ऊपर मौत
का तांडव मंडराता रहा। ये टेक्स्ट के साथ फेसबुक पे ये तस्वीरें चल रही हैं। अब सोचिए, देश और दुनिया में हर जगह बिहार की ये तस्वीर चल रही हो तो एक बिहारी होने के नाते दिल और दिमाग में क्या असर डालता है जो लोग बाहर रहते हैं। दुख होता है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक तरफ लगातार बच्चों की मौत हो रही है रह रहकर, दूसरी तरफ अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। पीने का पानी और पंखा तक नहीं है। हमारे सहयोगी संतोष तिवारी ने अस्पताल का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज दौरा किए हैं। दौरा के बाद जो है यहाँ की क्या परिस्थितियां बदलती है वह तो देखने वाली तस्वीर होगी, लेकिन हकीकत यही है कि इस अस्पताल परिसर में जो है अस्पताल के अंदर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। हम पीने की पानी की बात करें, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पीने की पानी जो लोगों को जरूरत की चीज है वह नहीं मिल पा रहा है। पीने की पानी की स्थिति क्या बनी हुई रहती है उसे आप देख सकते हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पंखा जो हवा के लिए लगाया गया है, कोई जो भी साइड में पंखे लगे हुए हैं सभी पंखे बंद दिखाई दे रहे हैं। एक पंखे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग मैक्सिमम पंखे बंद हैं। जो मूलभूत सुविधाएं जो मरीजों को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पंखा जो भी लगा हुआ है वो पंखा जो है बंद है। पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। क्या लग रहा है पूरा का पूरा सिस्टम जो है जंग खा रहा है। देखिए, सरकार केंद्र और राज्य सरकार खासकर हॉस्पिटल प्रबंधन में बहुत सारी राशि मेंटेनेंस के लिए खर्च करती है, लेकिन मैंने भी देखा है काफी यहाँ गंदगी और पंखे नहीं चल रहे। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लू से कितने लोग मर रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए बड़ा अपने आप को ग्लानि फील होती है कि इस तरह की अव्यवस्था क्यों है। जो उम्मीद लेकर हम लोग आते हैं वो उम्मीद पूरा नहीं हो पाती है, समझ गए ना। यहाँ जो है ना विधि व्यवस्था नीतीश कुमार के रात में देखिए, हम उनका समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा घुसखोरी बढ़ गया है, समझ गए ना। विधि व्यवस्था जब तक टाइट नहीं होगा, प्राइवेट मेरा मानना है, मेरा आप सुनना चाहते हैं तब प्राइवेट प्रैक्टिस जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये का व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह बच्चे मरते रहेंगे, अभिभावक यहाँ से रो के जाते रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार के आने के बाद क्या अस्पताल बच्चों के मरने का सिलसिला रुकेगा, बीमार पड़ने का सिलसिला रुकेगा, इलाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलेगी? सर, प्रत्येक बार नीतीश कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार अधिकारी आते हैं, सेंटर के भी स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, यहाँ पर आके खाना पूर्ति कर देते हैं कि है करेंगे वही करेंगे। अब कुछ नहीं कर पाते हैं, खाली पब्लिक के सामने आते हैं, चेहरा दिखा देते हैं, चले जाते हैं। आप आए हैं, चेहरा दिखाओ, जो बोला है वो भी करो। जनता साहब, सुनना तो पड़ेगा। संजीव, जो बयान हमने अभी सुना है, क्या ऐसी ही तस्वीर, ऐसी अव्यवस्था वहां फैली हुई है? संजीव, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया उनसे। मुकेश जी, दरअसल क्या है कि ये वही चीजें हैं जो कि जो आम जनमानस जो झेल रहा है वो बता रहा है। और एक बहुत सीधी सी बात, लेमैन की फीलिंग समझिए, कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए, कुछ नहीं बदला, तमाम मंत्री आए, कुछ नहीं बदला, मुख्यमंत्री आए हैं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। यानी लोग निराश हो रहे हैं व्यवस्था से। बिल्कुल संजय जी, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि किसी के जाने और आने से कस्टमरी विजिट नहीं है। यहां जाकर केवल आप खानापोशी मत कीजिए, आप केवल रस्म अदायगी मत कीजिए, आप सक्षम, कठिन, कठोर और तत्कालिक निर्णय लीजिए जिससे कि वहां सुविधा पहुंचे। जो बीमारी का इलाज होना है उसके लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अभी भी लोग ये बोल रहे हैं पटना में, अभी भी मुख्य सचिव बोल रहे हैं, प्रधान सचिव स्वास्थ्य बोल रहे हैं कि सारी व्यवस्था अस्पताल में चल रही है।
वो केवल एसकेएमसीएच की बात कर रहे हैं। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां से बच्चों के पास तत्काल पहुंचा जा सकता है, मैं समझता हूं कि रजनीश सिंह मेरी बात से सहमत होंगे। बीमारी का तत्काल जहां पे वो आउटब्रेक होता है, पेशेंट हमने आइडेंटिफाई किया, वो हर एक जगह सबके पास स्मार्टफोन है, हर एक गांव में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लोग जुड़े हुए हैं, वहां एएनएम है, वहां पे आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, सबके पास मोबाइल है। जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है इस बच्चे में कुछ सिम्टम आया या उल्टी आ रही है, दस्त आ रही है, तत्काल आप मैसेज कीजिए, पीएचसी को मैसेज कीजिए, आप सदर अस्पताल को मैसेज कीजिए, आप एसकेएमसीएच को और एक मोबाइल वैन, मोबाइल यूनिट और डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए जो अलग अलग इलाकों में हो और तत्काल उनके पास पहुंचे। वो उनके पहुंचने की समय सीमा जो है मिनटों और घंटों में होनी चाहिए। अगर बिल्कुल आप पहुंचते हैं तो ये 2017 में, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, 2017 में संजय जी इंडो यूएस टीम ने काम किया था, क्योंकि 2014 में सबसे बड़े आंकड़े थे, 1000 के ऊपर बच्चे मरे थे, ये सरकारी आंकड़े थे, तो इसकी संख्या बहुत बड़ी थी, तो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला ये घटना थी। तो 2017 में, 16 में और 17 में इंडो यूएस की टीम जब आई तो उसने इस बात का वहां काम किया, काफी बड़ी टीम थी, और उन लोगों ने जैसे बच्चों को पाया तो उन्होंने वहां पे उनको तत्काल ट्रीटमेंट दिया, बहुत साधारण सा ट्रीटमेंट था। उनके पास जो सिम्टम्स आ रहे थे, जो हाइपोग्लाइसीमिया का केस बन रहा था, जिस ढंग से बाकी सिम्टम्स आ रहे थे, उन्होंने डोजेस देने शुरू किए और ये डोजेस जो है वहीं पर उनको देना शुरू कर दिया, रास्ते में देना शुरू कर दिया, पीएचसी में दिया, उनके घर पे दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, और डॉक्टर्स कैसे इस मेडिकल हिस्ट्री को भूल रहे हैं कि 2017 और 16 और 17 के कारण जो है 16 में बीमारी कम हुई, ये आंकड़ा 1000 से ऊपर था संजय जी 2014 में, ये 400 का आंकड़ा था लगभग 2015 में, लेकिन 16 और 17 में जब ये प्रैक्टिस हुआ, ये काम किया गया, तो आंकड़े घट के 2017 और 18 में, 16-18 में 1-9 और बाकी हो गया। तो इतनी बड़ी संख्या में पूरी तरह से नियंत्रण किया गया था, चूंकि बच्चों के पास पहुंचा जा रहा था। अभी जो प्रैक्टिस है वो रिवर्स प्रैक्टिस की जा रही है, कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस की जा रही है कि एसकेएमसीएच में या केजरीवाल में बच्चों को लाया जाए। बच्चों को वहां लाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की टीम, नर्सेज, बाकी एसओएस पे मैं बात कर रहा हूं कि आप मेडिकल इमरजेंसी घोषित कीजिए, आप मोबाइल वैन्स को दीजिए, आप एम्बुलेंसेज दीजिए, और जहां भी घटना होती है, जिस गांव में भी घटना होती है, ये प्रजातंत्र है संजय जी। मैं संभवतः हमारे रिपोर्टर हमारे संपर्क में आए, अच्छे अपडेट देने को एक बात मैं समझ गया सर, मैं रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। निराशित महसूस कर रहा हूं। ठीक सर, 2-1 के तहत सो मोटो एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल जुडिशरी को। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्शन लिया है। बच्चों की, एक भी बच्चों की अगर मौत होती है तो सरकार उसके लिए पूर्णतया दोषी है। बिल्कुल। संजीव, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? संजीव, आप भी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी आवाज हमें मिल रही है। ठीक, तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री का दौरा हो गया। सर, आपकी आवाज मिल रही है? ठीक है, मुख्यमंत्री का दौरा हो गया, बाकी केंद्रीय मंत्री भी आए थे, दौरे कर चले गए। उनमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और भी कई नेता लोग आए, श्याम रजक बिहार के, और भी कई नेता आए। तस्वीर में कितना बदलाव आया जो आम आदमी जानना चाहता है, और जिस तरह से आपदा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, अब आपदा भी लगता है कि रूटीन मैटर हो गया है, तो आपदा से निपटने के लिए जो युद्ध स्तर पर तैयारी होनी चाहिए, तौर तरीके होने चाहिए, क्या वो सब आपको आसपास इर्द गिर्द नजर आ रहा है क्या? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट एक देना चाहूंगा कि अभी तक जो आज की एसकेएमसीएच की मौत कहें, 5 की मौत हुई है, और अभी जो हमारे पास अपडेट आया है 24 और जो बच्चे हैं वो यहाँ एडमिट हुए हैं। ये अभी तक का अपडेट है। और दूसरा जो आपने सवाल किया, मंत्री आए, मुख्यमंत्री जी आए, तमाम नेता आए, सवाल ये उठता है सर कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आपदा की बात कही जा रही हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कही जा रही हो, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, किसी भी ऐसे परिजन ने मुझे ये नहीं कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो साफ चीख कर कह रही हैं कि जब से इधर पिछले 10 से 12 दिनों से 12 दिनों से जब से लगातार जो पेशेंट आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, लगातार मौत का सिलसिला बढ़ रहा था, कहीं न कहीं प्रशासन, मुख्यमंत्री, तमाम नेतागण जागने लगे। और आज जो एसकेएमसीएच का हाल है वो बयां कर रहा है चीख कर कि क्या कुछ व्यवस्था है। गरीब है, मिडिल क्लास है, इन लोगों का कोई नहीं, बस सिस्टम है। नहीं होती कि तब्दीली हुई है या वैसा ही है? सब डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्स हैं, वो लगातार बिल्कुल कुछ तब्दीलियां ये हुई है सर कि जिस तरह से जब प्रेशर पड़ा है, जब तमाम आज मुख्यमंत्री आए हैं और तमाम जो लोग आए, उसके बाद कहीं न कहीं जो सिस्टम में एक खामी थी उसको थोड़ा मजबूत हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो
चीजें जो यहाँ पर मिलनी चाहिए थी सुविधा, वो अभी भी नहीं मिल पा रही है। बेड की बात हुई थी, वो नहीं है। आईसीयू अलग से बनाने की बात थी, वो भी नदारत है। तमाम जो पेशेंट है वो नीचे बैठने को मजबूर है। पंखे की बात है, इसी तरह धुलमुल पंखा चल रहा है। पानी की सुविधा नहीं है। दवाइयां जैसे तैसे मिल रही हैं। जो कह सकते हैं आप रूटीन चेकअप की बात करें, वो भी कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो कई ऐसी समस्याएं हैं सर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम कहता है सब कुछ ठीक है, तो कहां से सिस्टम ठीक है? ठीक। निखिल जी, ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है और वो आपके सामने है। तो एक रास्ता ये भी हो सकता है निखिल जी कि हम लोग अपील करें देशवासियों से और आग्रह करें इस रूप में कि हमारी व्यवस्था उतनी सक्षम नहीं है, प्लीज बच्चों की जान बचाने के लिए लोग पहल करें। जैसे कि हमने जब 2008 में सीमांचल में बाढ़ आई थी तो एक अपील हुई थी, तो देश और दुनिया से कोने कोने से लोग आकर मदद करके उससे हमें उबारा भी था। उसमें सरकार ने भी कोशिश की थी, जो अभी भी सरकार कर रही है, लेकिन बाकी तमाम जगहों का भी योगदान था। तो इसको उस रूप में लेकर अपील किया जाए क्या? देखिए संजय जी, ये बात मैं सभी जो आसपास के इलाके में जो डॉक्टर्स हैं और जो भी कम्युनिटी हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट और अपील जरूर करना चाहूंगा कि वो लोगों की मदद के लिए आगे आए। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों की मदद के लिए आगे आए और जो इमीडिएट जो उनको एड मिलना चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो प्रोवाइड की जा सकती है, उसको प्रोवाइड करने में मदद करें। और ये स्थिति निश्चित तौर पर हमें इस तरह की भयावह स्थिति से अब आगे नहीं जूझना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। सरकार को भी तत्पर जिस तरीके से पीने का पानी तक नहीं दे पा रहे हैं आप, की जा रही है। बाकी तो छोड़िए, इस भयावह गर्मी में पीने का पानी तक भी नसीब ना हो, चीज भी इंप्रूव करना होगा। और पीने का पानी तक नहीं दे पा रहे हैं सर। बिल्कुल कलेक्टिव सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, एक पंखे की हवा भी नसीब नहीं हो रही है और उससे 45-44 डिग्री टेम्परेचर में। इस बात को निश्चित तौर पर सुनिश्चित करना होगा जी। सर, हम तो हमारी बुनियाद ही खोखली हो चुकी है साहब। हम क्या कहें? हम तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं जो मयसर, मतलब पहली फुर्सत में लोगों को नसीब में होना चाहिए था। हम किस बात का ढोल पीट रहे हैं सर? बाकी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें तो हम कर लेंगे, छोटी छोटी चीजों को तो आप दुरुस्त कर लें। आप संजय जी, जितनी बात आपने कहा उसको बड़ी संजीदगी से मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं और इत्तेफाक भी रखता हूं। व्यवस्था बदलनी होगी और व्यवस्था बदलेगी, इस बात का भरोसा है। और इस तरह की स्थिति आगे ना आए, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर मैं मुकेश जी से जानूंगा। अच्छा डॉक्टर रंजीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए। आप पहले आप ही समझ लूं। सरकार ने इसको ऐसे गंभीरता से लिया है और सारे पीएचसी में अभी जो पोलियो का कार्यक्रम चल रहा है, इसके माध्यम से और आशा को ये निर्देश भी दिया गया है कि आप जाकर के गांव में अपने जो कार्य क्षेत्र हैं वहां जाकर के आप देखें कि कोई जो है इस टाइप का या कोई अधिक फीवर का कोई तो ऐसा नहीं आ रहा है, कोई केस आ रहा है और उसको तुरंत भेजा जाए। ये प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा कि वो जो गांव के अंदर में है पेशेंट हैं उनको भेजा जा सके अस्पतालों में और वहां पर इसको देखा जा रहा है। और जहां तक मुख्य रूप से इसके दो पहलू हैं, एक पहलू हो गया प्रिवेंटिव और दूसरा क्यूरेटिव। तो प्रिवेंटिव पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसको जो अभी 24% एडमिट हुआ, आपने सुना नहीं एसकेएमसीएच में जो पहलू हैं उसमें सारे लोगों की आवश्यकता। सर आपने अभी सुना नहीं क्या? हमारे रिपोर्टर ने बताया आज के जो एसकेएमसीएच में अभी 24 मरीज दाखिल हुए हैं, ये सब याद बुखार के और प्रिवेंटिव। तो फिर बहुत कुछ व्यवस्था आप कर रहे हो, ऐसा हो क्यों रहा है? आपने उठाई है कि किस तरीके से घोषणाएं हुई वो नहीं हो पाया। तो ये हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है तो डॉक्टरों को इसमें रखा जाए। ये नीतियों के पॉलिसी निर्धारण में, नीतियों के निर्धारण में अगर डॉक्टरों को रखा जाएगा तो वहां पर जो है
एक सही नीतियां बन पाएंगी और जिस तरीके से जो गांव तक तो जो सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो उसमें डॉक्टर भी देखेंगे कि कहां पर क्या अड़चन आ रही है, तब देखा जाएगा। ठीक सर, तो गांव मैं समझ गया सर। क्यूरेटिव सर्विस सरकार को तो नए सिरे से नहीं, पूरे यू टर्न लेकर प्लान करने की जरूरत है यदि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करना है तो। जहां तक अभी मैं समझ गया, आपको रोक रहा हूं सर, रोक रहा हूं, समय की पाबंदी है, मैं रोक रहा हूं सर, रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर संजय कुमार, जो तस्वीर है, यदि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना है तो उसी स्तर पर सरकार को सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। एक बड़ा मैं महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा। प्रिवेंटिव की बात कर रहे थे, जब वायरस अनआइडेंटिफाइड है कि वो वाटर से है कि एयर से है कि वेक्टर से है कि वहां जो ऑर्चार्ड है उसकी वजह से है, तो कम से कम बच्चों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिलाने की सुविधा हो। वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या माल नरिश्ड बच्चे हैं, कम से कम इस सीजन में उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। कम से कम उन बच्चों को कि ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाए। जैसे बहुत बच्चे जो इवनिंग में मील स्किप करते हैं, तो मिड डे मील की तरह कोई योजना चले कि उन बच्चों को शाम में खाना प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इस तरह की स्थिति नहीं आए। और जहां तक क्यूरेटिव की बात है, ठीक है, फर्स्ट एड दिया जाएगा पीएचसी में, लेकिन अगर उन बच्चों को वेंटिलेटर पर डालना है, उन बच्चों का ब्रेन का एडिमा देखना है, तो सीटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी, एमआरआई की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्तर पर सरकार को वार लेवल पर आगे आना होगा, तभी ये बच्चे नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए ना भविष्य सर। नहीं सर, ऐसा है ना डॉक्टर संजय कुमार, वो तमाम चीजें तो दूरगामी योजना की बात आप कर रहे हैं। अरे जहां बच्चे दाखिल हो हॉस्पिटल में, पानी तो नसीब हो जाए, पीने का पानी वहां नहीं मिल रहा है साहब, पंखे की हवा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, हम बड़ी बड़ी बातें क्या कर ले। बिल्कुल माफी चाहूंगा, मैं धन्यवाद करता हूं आप तमाम मेहमानों का, लेकिन हमारी चिंता गहरी होती जा रही है। पर 650 बेड की कैपेसिटी है, सैकड़ों बच्चों की जाने चली गई है साहब, कि 900 पेशेंट वहां एडमिट हैं। हम क्या व्यवस्था की बात करें? 3 बच्चे हैं। तो ये सर शुक्रिया, अगर वो बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर संजय कुमार, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुकेश कुमार, मैं आपका बयान नहीं ले पाया। निखिल जी, हमारी शुभकामना आपको, लेकिन आपकी पार्टी में लाखों लाख कार्यकर्ता है साहब, एक आवाज तो अपनी पार्टी कार्यकर्ता को लगाइए। सिर्फ सदस्यता अभियान से बात नहीं बढ़ेगी। आज वक्त है सब कूद पड़े मैदान में और अपने उन मासूमों को बचाएं। ये मानवता भी है और हमारा कर्तव्य भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर आप लोग जरूर विचार करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजीत। मुख्यमंत्री आए, अच्छी बात है, इतनी देर से क्यों आए? आप तो राज्य के मुखिया हैं, इस पर विचार नहीं किया आपने? बहुत लोग आए गए, लेकिन आपके यदि बहुत पहले आने से बहुत अच्छा होता। व्यवस्थाएं शायद आज जो चरमराई भी नजर आ रही है, संभवतः व्यवस्था दुरुस्त हो जाती और शायद और बेहतर व्यवस्था के साथ साथ बेहतर इलाज भी बच्चों को नसीब हो जाता। लेकिन हुजूर, आप आते आते बहुत देर कर दिए हैं। लेकिन हां, हम सब खड़े हैं। यदि बच्चों को बचाना है तो प्लीज इस वक्त अपने तमाम समय में से एक समय जरूर निकालें कि उस जगह पर जाएं जहां बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनके मां बाप कराह रहे हैं गरीबी की वजह से, अपने बच्चों की बीमारी की वजह से। एक बिहारीपन दिखाइए। नमस्कार।